अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कराची से आने वाली थोड़ी सी तशवीशनाक ख़बरों के बारे में। वो ख़बरें क्या हैं कि 12 और 13 जुलाई जो है उस दिन पाकिस्तान में जो सिंध की गवर्नमेंट है, यानी जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो उसने कराची यूनिवर्सिटी है तो उसका एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो वहाँ पे 2062 जो सैम्पल्स हैं लोगों के वो भेजे। वो सैंपल्स किन लोगों के थे? वो उन लोगों के थे कि जिनको कुछ ऐसी अलामात थी जिस पे किसी को शक हो सकता है कि इस शख्स को कोरोना हो सकता है। वो अलामात में बुखार शामिल था, जिस्म में दर्द शामिल था और उल्टियाँ शामिल थी, पेट में दर्द शामिल था और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द के अलावा थकावट और जो सूंघने और चखने की सलाहियत है उसका मुतासर होना शामिल था। तो सोचा गया कि ये जो 2062 जो सैंपल्स हैं इनमें से हो सकता है कि कुछ को जो है कोरोना हो। जब इनकी रिपोर्ट वापस आती है, जो 2 दिनों में ये सैंपल गए हैं 12 और 13 जुलाई को, तो इसकी जब रिपोर्ट वापस जाती है तो वो उस रिपोर्ट में 163 यानी 2062 में से 163 जो लोग हैं उनमें कोरोना की जो तशख़ीस होती है। इसकी तशख़ीस के बाद जो कराची की गवर्नमेंट है उसने सोचा कि ये देखा जाए कि कितने वो लोग हैं कि जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो जीनोटाइप्स हैं या जो वेरिएंट्स हैं तो वो मौजूद हैं कोरोना के, क्योंकि डेल्टा को लेके पूरे मुल्क में तशवीश है पूरी दुनिया की तरह। तो इनकी जीनोटाइपिंग करवाई गई। तो 163 में से जो 94 यानी 94 थे उनको रैंडमली सिलेक्ट किया गया। रैंडम सिलेक्शन क्या होती है कि 163 में से ज़रूरी नहीं है कि पहले जो 94 है उनको सिलेक्ट किया गया, बल्कि उनके पिक एंड चूज़ के किसी को भी उठाया सैंपल को और उसको रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद 94 जो सैंपल हैं उनका जीनोम सीक्वेंस देखा गया। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस 94 में, अब ये जहन में रखें कि टोटल सैंपल थे 2062, उनमें से 163 जो हैं उनको कोरोना पॉजिटिव आया था। उनमें से 94 जो हैं उनको सिलेक्ट किया गया था जीनोटाइपिंग के लिए या वेरिएंट्स के लिए। तो उनमें से 65 जो हैं उनके अंदर डेल्टा वायरस का यानी तशख़ीस हुई है कि ये जो 94 में से 65 लोग हैं इनको डेल्टा वेरिएंट है इनके अंदर। और ये जो परसेंटेज आके बनती है ये बनती है 69, यानी 70% लोगों में डेल्टा वेरिएंट की तशख़ीस हुई 12 और 13 जुलाई के सैंपल्स में। जबकि इससे पहले 25 जून और 9 जुलाई जो था उसके दरमियान जो सैम्पलिंग हुई थी तो उसमें सिर्फ 15% वो लोग थे जिनको डेल्टा वायरस की जिनके अंदर तशख़ीस हुई थी। इसका मतलब है कि कुछ ही दिनों में 15% से तकरीबन 70% पे डेल्टा वेरिएंट जा पहुंचा है कराची के लोगों में। और ये एक्सपेक्टेड भी है, जैसे पहले भी मैंने तो कम से कम अपनी वीडियोस में बात की थी कि जब ये डेल्टा वायरस की कहीं पे तशख़ीस हो चुकी है किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, और ख़ुसूसी तौर पे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो इसका जो ट्रांसमिशन है, इसका जो और नॉट है, इसका जो एक शख्स से आगे कितने लोगों में जाने का जो चांसेस होते हैं वो इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा फिर फैमिलीज़ के अंदर और घर के एक ही घर के काफ़ी लोगों के अंदर और एक ही महल्ले के अंदर ये तेज़ी से फैलता है। और यही देखने में आया इस केस में कि वो वेरिएंट जो 15% था 1 या 2 हफ्ता पहले, वो 70% पे जा पहुंचा। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ी तशवीशनाक बात निकली है सामने कि इनमें से जो 25% थे, तकरीबन जो 25 यानी केसेस थे जिनकी जीनोटाइपिंग की गई, तो उनकी जीनोटाइपिंग में वो वेरिएंट्स हैं कि जिनका नहीं पता है दुनिया में। इनमें से 2-3 केसेस जो थे 25 के अलावा वो थे साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था और 25 के अंदर शामिल थे डेल्टा प्लस भी। अब डेल्टा प्लस क्या चीज़ है? डेल्टा प्लस जो है वो इंडिया में जब डेल्टा आया है, यानी ये आया था अक्टूबर और दिसंबर 2020 के दरमियान, तो मार्च अप्रैल में इंडिया में एक और नया वेरिएंट सामने आया था जिसको कहते हैं डेल्टा प्लस। यानी डेल्टा में और बरतानिया वाले वेरिएंट में क्या फ़र्क था कि बरतानिया वाला जो वेरिएंट है उसमें म्यूटेशन था N501Y, यानी ये स्पाइक प्रोटीन के ही सारे म्यूटेशन हैं। जो डेल्टा वेरिएंट था उसके अंदर N501Y के अलावा E484K और L452R ये म्यूटेशंस शामिल थी उसकी स्पाइक प्रोटीन में। अब जो डेल्टा प्लस है उसके अंदर K417N भी एक नई म्यूटेशन है। तो कराची में भी जो सैंपल्स मिले हैं
जो वो 25 जो डेल्टा नहीं थे, तो उनके अंदर ना सिर्फ ये कि डेल्टा प्लस शामिल है, बल्कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी हैं जिनका पहले कहीं पे जिक्र नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि पिछले दिनों से मैं जो ट्विटर पे कम से कम लोगों को फॉलो करता हूँ, और वो लोग हैं जो कि काफ़ी मशहूर लोग हैं, ज़ाहिर मैं उनका भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, तो वो लोग ये शेयर कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज़ में काफ़ी लोगों को एक ही वक्त में जो कोरोना की इन्फेक्शन हो रही है, और वो लोग जिनको वैक्सीनेटेड भी हैं उनको अगरचे बहुत ज़्यादा अलामात नहीं हैं, लेकिन वैक्सीनेशन वाले लोगों को भी वेरिएंट जो है ये मुतासर करता है, अगरचे इसकी शिद्दत कम होती है। और इसी तरह से ये जो कराची से आने वाली ये जो ख़बर है, ये हमें ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो पाकिस्तान में डेल्टा और इसके अलावा जो वेरिएंट्स थे, ना सिर्फ ये कि अब वो मौजूद हैं, बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लोगों में फैल भी रहे हैं। और इसी चीज़ को अगर हम सामने रखें तो तभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो फिर एक बार फिर बढ़ना शुरू हो गए। जून के बाद ड्रॉप हुए थे, लेकिन अब फिर अगर आज का भी देखें तो हम 2327 आज केसेस हुए, और 31 जो लोग हैं उनकी डेथ्स हुई हैं। तो ये तो कराची से आने वाली एक तशवीशनाक बात है। एक दो और इसके अलावा अपडेट्स हैं कि कल यूएई ने पहले ऐलान किया कि वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, तो वो चाहते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में उनकी एम्बेसी से वो अटेस्टेड हो, बल्कि जो पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस है, दफ्तर ख़ारजा है, वो भी उसको अटेस्ट करे। लेकिन अब उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि क्योंकि 21 जुलाई तक पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है, 10 ममालिक में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, कि जहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स पे अभी पाबंदी है। उसके बाद जब इस पाबंदी को उठाया जाएगा तो उसके बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की बेसिस पे वो हो सकता है कि इजाज़त दें, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट को आपको अटेस्ट करवाना था वो शर्त उन्होंने अभी ख़त्म कर दी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि कल कतर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान से जो टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं 1 अगस्त से, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको वैक्सीन सर्टिफिकेट उनके पास हो, वो उनको सेकेंड डोज को लगे हुए कम से कम 14 दिन गुजर चुके हों, और आने से पहले 48 घंटे पहले उन्होंने अपना PCR टेस्ट जो है विदिन 48 आवर्स यानी करवाना है, कि पिछले 2 दिन के अंदर उनका एक PCR टेस्ट हुआ, अगर वो नेगेटिव है और उन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है तो वो उनके मुल्क में टूरिस्ट वीज़ा पे 6 महीने के लिए दाखिल हो सकते हैं, और वो एक्सटेंड भी हो सकता है उनका वो वीज़ा। लेकिन वहीं पर उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया है कि ये जो वो लोग जिनका PCR चाहे नेगेटिव हो, लेकिन अगर उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई होगी तो उनको एंट्री की इजाज़त नहीं है। और साथ उन्होंने ये बात भी क्लियर की है कि उनके मुल्क में 5 जो वैक्सीन है उनकी इजाज़त है, 4 की 100% इजाज़त है, और 1 जो है वो कंडीशनल इजाज़त है। 4 जो हैं उसमें शामिल है एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र और मॉडर्ना। और जो कंडीशनल यानी हो सकता है कि अगर वो उस चीज़ को मज़ीद देखेंगे कि वो साइनोफार्म की है कि जिसकी कंडीशनल या मशरूत उन्होंने इजाज़त दी हुई है। आज की जो आखिरी बात है वो ये है कि कल जो पाकिस्तान में स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी डबल डोज़ 2 मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं वो मत लगवाएं। यानी अगर आपको साइनोफार्म की 2 लगी हुई हैं तो उसके बाद आप फाइज़र की 2 लगवा रहे हैं, एस्ट्राजेनेका की 2 लगवा रहे हैं, या किसी और वैक्सीन की 2 लगवा रहे हैं, तो डबल लॉकिंग। तो उन्होंने उसकी मिसाल दी है कि अगर आप एक दरवाज़े को 2 ताले लगाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई मार्जिनल बेनिफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल ये बात ठीक है, और लेकिन साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जब पाकिस्तान में काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी या वो जो टारगेट है वो अचीव हो चुका होगा, तो दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ ममालिक की तरह जो अब बूस्टर पे सोच रहे हैं, ख़ासतौर पे वो मुल्क जिनके ममालिक में पहले ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी है, तो फिर पाकिस्तान को बूस्टर की तरफ ज़रूर जाना होगा, और वो भी मखसूस लोगों के लिए कि जिनकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जिनके अंदर रिस्पॉन्स जो होता है वैक्सीन का उसके आने के असर ज़रा कम ही चांसेस होते हैं। लेकिन साथ ही डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक अच्छी बात की है कि अगले आने वाले 2 से 4 दिन में वो हम सब लोगों के साथ डाटा शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में जो वैक्सीनेटेड लोग थे उनमें कितने लोगों को खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हुई है कोरोना की, और उनके क्या हालात रहे हैं। ये बड़ा अच्छी बात है। वहीं पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर बताएं हमें कि उनकी उम्र कितनी थी, उनमें से कितने फुली वैक्सीनेटेड थे, और कितने खुदा न खास्ता उनको इन्फेक्शन हुई और कितनों की डेथ हुई, ताकि उसकी बुनियाद पे मज़ीद जो लाया अमल है हुकूमत भी बनाए और लोग भी ज़ाहिर है इस लाया अमल में शरीक हो सकें। दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो मैं आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।